लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। फ़क़ाल रजुलुन अकुल्ल आम या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसकत हत्ता क़ालहा सलासा। फ़क़ाल लौ क़ुल्तु नअम लवजबत वलम्मा इस्ततअतुम। सुम्मा क़ाल ज़रूनी मा तरक्तुम फ़इन्नहा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम। फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़ातू मिन्हु मस्ततअतुम वइज़ा नहयतुकुम अन शैइन फदऊहु। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आप लोग जानते हैं कि इस्लाम के अरकान 5। एक तो तौहीद, वो सारे अरकानों की जड़, सारे अरकान की जड़। फिर नमाज, फिर रोजा, फिर ज़कात और फिर हज। या ये कह लीजिए कि पहले हज फिर ज़कात। इसमें से आप देखते हैं कि तौहीद सिर्फ दिल की तस्दीक का नाम है। ईमान सिर्फ दिल से ये चीज मानने का नाम है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आके आए वो हक है, वो सच है। सिर्फ इसका नाम है तौहीद। अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह को मानना, अंबिया को मानना, फरिश्तों को मानना,
किताबों को मानना, हश्र नश्र को मानना, क्या है ईमान, तौहीद, मुख्तसर में इसको तौहीद कहते हैं। इसके बाद नमाज है, रोजा है। तो नमाज और रोजा ये दो इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ बदनी है, बदन से अदा होती, उसे माल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बदन से अदा कर, माल हो या ना हो। गरीब भी अदा कर सकता है, मालदार भी अदा कर सकता है। और ज़कात एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ मालदार अदा करेगा, गरीब नहीं अदा करेगा। वो क्या है, सिर्फ माली इबादत। और हज ये माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है। ये माली इबादत भी है, बदनी इबादत भी है। आज मेरी तकरीर का मौजू यही है, हज हो उम्रा, कि हज किस पर फर्ज है, किस पर फर्ज नहीं है, हज कब करना चाहिए, हज के क्या फायदे हैं, क्या दुनियावी फायदे हैं, क्या उखरवी फायदे, और अपने यहाँ क्या चलता है मुआशरे में, हज के मुतालिक क्या अकीदे हैं, क्या गुमान है, क्या सोच है। तो ये बदनी इबादत भी है, हज और माली इबादत भी है। इस एतबार से दोनों इबादतों का मजमूआ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतुन वुदिअ लिन्नास। ये पूरी आयत, ये आयत नाज़िल कब हुई? यहूद ने कहा कि हमारा काबा यानी हमारा किबला बैतुल मक़दिस ये काबे से अफजल, उससे पहले बनाया गया। मुसलमानों ने कहा नहीं, हमारा किबला काबे मौज़मा ये अफजल है बैतुल मक़दिस। उस पर ये आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि सबसे पहला घर जो इबादत के लिए मुकर्रर हुआ वो मक्का में काबा, उसमें निशानियां हैं। कौन सी निशानियां हैं? जो उसकी अज़मत और हुर्मत पर दलालत करती है। उसकी बहुत सी निशानियां हैं। कुछ निशानियां ये है, कोई भी परिंदा उस पर काबे मुअज़्ज़मा पर बैठता नहीं है। परिंदा अगर प्रवास करते हुए आता है, उड़ते हुए आता है तो इधर उधर हो जाता है, काबे की छत से गुजरता नहीं है। वजह क्या है? काबा जमीन से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जो उसकी फिजा है, ये सारी की सारी फिजा काबे की फिजा है। जितना भी ऊपर जाएंगे सब काबे की फिजा है। हाँ, हुक्म काबे का ही लगेगा। जैसे कि मस्जिदों में होता है, अगर निचले मंजिल में मस्जिद है तो ऊपर कुछ नहीं बना सकते, वो आसमान तक मस्जिद ही रहे। इसी तरीके से आसमान तक काबा ही है, वो अज़मत वाला है। परिंदे उसके ऊपर से परवाज नहीं करते। अगर कोई परिंदा बीमार हो जाता है तो उसके हरम में आ जाता है, उसके हरम से होकर गुजर जाता है तो शिफायाब हो जाता है। उधर के परिंदे अपने इलाज काबे के हरम में ही करते हैं। ये एक निशानी है। वहां पर कोई भी वहशी जानवर
किसी पालतू जानवर पर हमला नहीं करता, शिकार नहीं करता। भी आयातुम बय्यिनात, इसमें निशानियां हैं, जाहिर निशानियां हैं, ये जाहिर निशानी। और उसके अलावा आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मकाम इब्राहीम, उसी में से मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबे की तामीर की थी, वो पत्थर है, उसको कहते हैं मकाम इब्राहीम। वहां पर हज करने जाएंगे या उम्रा करने जाएंगे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाती है उसके सामने या उसके करीब में जहां भी चले। आगे फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर खाने काबा का हज फर्ज है। किसके ऊपर? मन इस्तताअ सबीला, जो उस वक्त रास्ते की इस्तिताअत रखे, यानी वहां तक जा सके। जा सके का मतलब सहाबाए कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये इस्तिताअत सबील का मतलब क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ज़ादो राहिला, यानी वहां तक जाओ तो तुम्हारे खर्चे का सामान हो, जो वहां खाओगे वो सारी चीजें हो, कम ना पड़े, भीख ना मांगना पड़े, तुम्हारे घर अहलो अयाल वही भूखे ना रहे, और सवारी के भी पैसे हो, सवारी का भी इंतजाम हो। तो ये 2 चीजें जिसके ऊपर, जिसके लिए मयस्सर हो जाए उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। यानी अगर आजकल हिंदुस्तान यानी आफाकियों के लिए, आफाकी मतलब जो कहा मक्के के अलावा है, उनके लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी है कि इतना पैसा हो कि वो जाकर आ सके और खाने वगैरह का इंतजाम घर पर हो, जब तक वापस आए तो ऐसा ना हो कि घर में मांगना पड़ जाए, तब हज फर्ज हो जाता है। मगर ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए फर्जियत में एक शर्त और है। फर्जियत की अदायगी में शर्त यह है कि साथ में कोई महरम जाने वाला हो। अगर महरम जाने वाला नहीं है तो उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है, यानी हज की अदायगी फर्ज नहीं है। वो मालदार चाहे जितनी भी हो जाए, फिर उसके लिए दूसरे तरीके हज बदल वगैरह कराना। तो फर्ज अपने यहाँ के लिए ज़कात के बाद हज फर्ज होता है, मगर मदीना मुनव्वरा के लिए ज़कात से पहले हज फर्ज हो जाता है। मक्का मुकर्रमा वालों के लिए ज़कात से पहले हज फर्ज हो जाता है। सिर्फ यहाँ वालों के लिए, दूर दराज वालों के लिए ज़कात पहले फर्ज होती है, उसके बाद हज। तो हज फर्ज है। जो शख्स इसका इस्ताअत रखता हो, इतने पैसे उसके पास हो कि हज करके वापस आए तो कोई कमी ना पड़े, खाने वगैरह की वहां भी कमी ना पड़े, यहाँ भी कमी ना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया और फरमाया ऐ लोगों, हज फर्ज किया गया। तो हज एक सहाबी खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, क्या हर साल फर्ज है हज? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या या रसूल हर साल फर्ज है? फिर खामोश रहे, नहीं बोला। फिर उसके बाद उन्होंने अर्ज किया रसूल क्या हर साल हज फर्ज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। उसके बाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो फर्ज हो जाता,
और अगर हर साल हज फर्ज हो जाता तो तुम हज नहीं कर पाते, हर साल हज नहीं कर सकते थे, हर साल हज करने की ताकत नहीं। इसलिए जितना मैं बताऊं उतने पर इक्तफा करो, सादा सवाल मत करो। जो मैं तुम्हें दे दूं वो ले लो, जो मैं कहूं उसमें से इतना कर सको करो। इसलिए कि तुमसे पहले वाली उम्मतें जो हलाक वो कसरत सवाल की वजह से हलाक हुई, यानी बहुत ज्यादा सवाल करने की वजह से, अंबिया इकराम से इख्तिलाफ की वजह से हलाक हुई। पूरे पूरे वाक़े कुरान में मौजूद है, बनी इस्राइल का वाक़या मौजूद है। गाय को सिबा करने का जो कत्ल हो गया था उसको जाहिर करने के लिए बहुत से वाक़े मौजूद हैं, मगर वहां उधर नहीं जाके मैं सिर्फ दो चीजों पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है इसके बारे में, शरीयत के बारे में, यानी शरीयत को फर्ज करने और ना फर्ज कर किसी काम को फर्ज करने और ना फर्ज करने के बारे में इख्तियार है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक बात और याद रखना, इख्तियार भी शरीयत ये बहुत अहम चीज है, इख्तियार भी शरीयत बहुत अहम चीज है। किसी वली से मदद मांगे, परेशान दुआ कर दे, परेशानी टल जाए। वो अपनी ताकत से, कुदरत से, अल्लाह की दी हुई कुदरत से अगर वो मदद कर दे वहीं से आपका काम बन जाएगा। ये तो कोई एक वली भी कर सकता है। मगर शरीयत में तब्दीली, किस चीज को हलाल करना, किस चीज को हराम करना, या किस चीज को एक मर्तबा फर्ज करना, किस चीज को जो है हर साल फर्ज करना, ये वलियों के बस की बात नहीं। ये उनकी कुदरत से बाहर, ये उनके इख्तियार से बाहर है। और ये औलिया इकराम बा इख्तियार होते हैं। तो अंबिया इकराम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे हैं कि अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। सिर्फ उनको एक मर्तबा ज़बान हिलाने की जरूरत है। मगर उम्मत का हाल देख रहे हैं कि हर साल उम्मत हज नहीं कर सकती। या ये कह लीजिए कि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं, दूसरी हदीस में है कि वो खड़े होने वाले साहबी अक़रा बिन हाबिस, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, हज एक मरतबा फर्ज है, हर साल फर्ज नहीं है। हज आपके ऊपर जब फर्ज हो जाता है तो इतना फर्ज हो जाता है कि वो कभी साबित ही नहीं होता। आप गरीब हो जाए, मोहताज हो जाए, कंगाल हो जाए, मगर हज फर्ज हो गए अगर आपने नहीं किया, हज का जमाना गुजर गया, कोई चीज माने नहीं थी, अगर आपने नहीं किया तो हज साबित नहीं होगा। हज आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कर्ज लेकर हज करें। ज़कात पे तो ये मामला है कि ज़कात फर्ज हुई, सारा माल हराम, तो क्या करेंगे जब माल ही नहीं बचा तो नहीं दिया जाएगा ज़कात साथ। मगर हज फर्ज हुआ था, माल हलाक हो गया, आप गए नहीं, आपने कोताही की, तो वो हज साबित नहीं होगा, करना पड़ेगा। हुक्म है कि वो कर्ज लेकर हज करने जाए। और याद रखिए, एक मसला और बता देता हूं, इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको भी कोई शक हो, शुबा हो, पूछ सकता है। अगर उसको ये गुमान है कि अगर मैं कर्ज ले लूंगा और फिर कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा,
हज करने गया, हज फर्ज ले लिया, अदा नहीं कर पाऊंगा, पहले वो मालदार था उसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, तब भी उसको चाहिए कि वो कर्ज ले और नियत ये रखे कि मैं अदा कर दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो अदा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो अदा हो जाएगा। अगर नहीं भी अदा कर पा रहा है, नहीं भी अदा हुआ और वो मर गया, तो अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। तो ये हज इस तरीके पर फर्ज होता है, याद रखिए। हज क्यों फर्ज हुआ है? ये हम लोगों के लिए नहीं फर्ज हुआ, हमारी वजह से नहीं, ये काबे मुअज़्ज़मा की वजह से आज फर्ज हुआ, काबे शरीफ की वजह से आज फर्ज हुआ। इतना अहम अल्लाह तबारक व तआला का घर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा की कुर्बानियां, उनके अलावा अंबिया कराम की कुर्बानियां, उन्होंने जो है काबे को बनाया। और इस आयत में यह भी फरमाया गया कि सबसे पहले जो खाना, जो घर अल्लाह की इबादत के लिए और तवाफ के लिए, हज के लिए बनाया गया वो काबा। हदीस शरीफ में कि बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस से पहले 40 साल कब्ल काबे की तामीर हुई। काबे की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। काबे की तामीर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। तूफान नूह के वक्त जब सारी दुनिया गर्क हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने वो इमारत आसमान पर उठा ली। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाने काबा की तामीर करें। उनके लिए मुश्किल था, मालूम नहीं था कि खाने काबा कहाँ पर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई की और एक हवा भेजी। उस हवा ने उस जगह को साफ कर दिया जहां पर काबे की बुनियाद, जो काबे की जगह थी, उस हवा को उस हवा ने साफ कर दिया। दूसरी बात में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बादल भेजा और वो बादल सिर्फ उसी जगह पर था, उसी जगह पर ठहरा रहा जहां पर काबा शरीफ था। इसी को अल्लाह ताला ने आयत में इरशाद, सूरह हज में इरशाद फरमाया है, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, जब हमने इब्राहीम खाने काबा के ठीक जगह बना दी। फिर जब खाने काबा तामीर हुआ, जब बनकर तैयार हुआ, तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और फरमाया, वाज़िन फिन्नासी बिल हज, कि आए इब्राहीम कि तुम लोगों में ऐलान कर दो हज, या तो का रजाला वाला कुल वालिन यातिना मिन फज्जिल अमीन, कि पैदल आएंगे हज करने और लागा रोबलियों पर दूर दराज से आएंगे, यानी हर तरफ से पूरी दुनिया से लोग हज करने आएंगे, आप ऐलान कीजिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबी कुबैस पर चढ़कर ऐलान किया, है लोगों, ए जहान वालों, हज करो। तो उस वक्त जितने लोग थे और जो लोग क़यामत तक आने वाले थे, उन लोगों में जिनके मुक़द्दर में हज था, उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यही वजह है कि आप बहुत से मालदारों को देखते होंगे कि वो दूर दराज के वास्ते सफर कर्ज लेते हैं, दुनिया की जो सैर कर लेते हैं, मगर उनकी बदनसीबी ये होती है
कि वो हज नहीं कर पाते। लोगों ने जो मौजूद नहीं बापों की सुल्ब में थे, पुष्प में थे, माओ के रह गए, उन सारे लोगों ने जिनके मुकद्दर में हज था उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो उस वक्त से ये हज किया जाए और हज के क्या फायदे, उम्रा के क्या फायदे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज से मबरूर करता है, हज करता है, फिर वो मकबूल हो जाए, वो कबूल हो जाए, तो उस गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे कि वो अभी माँ के पेट पैदा हुआ। जब कोई शख्स माँ के पेट से पैदा होता तो गुनहगार होता ही नहीं, जब तक वो बालिग ना हो जाए कोई गुनाह नहीं। वो उन गुनाहों से पाक हो जाता है। याद रखिए कौन से गुनाहों से पाक होता है? सिर्फ गुनाह सगीरा से पाक होगा। सारे उलमा का इत्तिफाक, सारे मुहद्दिसीन का इत्तिफाक, छोटे छोटे गुनाहों से पाक होगा। वाजिब के तर्क करने से जो गुनाह हुआ उनसे पाक होगा, मगर गुनाह कबीरा से पाक नहीं होगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो गुनाह कबीरा से पाक करता, मगर वो गुनाह कबीरा से पाक उसी वक्त होगा जब वो तौबा करेगा। और गुनाह भी दो किस्म के हैं, एक हुकूकुल इबाद, एक हुकूकुल्लाह। अल्लाह का हक, नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह का हक है, रोजा नहीं रखते अल्लाह का हक है। आपने किसी को झापड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी के पैसे गसब कर लिए, किसी के पैसे नहीं दिए मार लिए, ये बंदों का हक। हज से ये चीजें माफ नहीं होंगी, इसके गुनाह माफ नहीं होंगे, इसके गुनाह सिर्फ उसी वक्त माफ होंगे जब उनका मालिक माफ करेगा। इसीलिए जो शख्स हज उम्रा करने जाता है तो क्या कहते हैं कि पहले गुनाहों को माफ करवा लो। कहाँ सुना माफ करवा लो, लोगों से माफी मांग लो। सब लोग जानते हैं कि और तो गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर ये वाले गुनाह जो बंदों का हक है वो हरगिज़ माफ नहीं होगा। अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा जब तक बंदा नहीं माफ करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? अल्लाह ताला बंदे ज्यादा मोहताज है, अल्लाह मोहताज नहीं। हज करो ना करो, वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन आलमीन। जो कुफ्र करे अल्लाह बेनियाज़ है, सारे जाओ करो, जाओ, उसकी कोई परवाह नहीं। उसके लिए फरिश्ते काफी है नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, सारी चीजें करने के लिए फरिश्ते काफी। इसलिए जब आदम को खलीफा बनाना चाहा था तो फरिश्तों ने कहा कि हम तेरी तस्वीर बयान करेंगे, तेरी तकदीस बयान करने के लिए काफी है। तो फरिश्तों ने काफी है। अगर हम हज कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए, उम्रा करने अपने फायदे के लिए, अल्लाह का इसमें कोई फायदा नहीं। अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि हज और उम्रा मिलाकर ये भी कह सकते हैं हज उम्रा अपना दर्जे का, इसलिए कि हज उम्रा गुनाहों को और मोहताजी को यानी गरीबी को इस तरीके से दूर करते हैं जैसे कि भट्टी लोहे के मैल को, सोने को मैल से, चांदी को मैल से दूर 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 दूर। जिस तरीके से भट्टी में अगर लोहा डाला जाए तो उसका मैल साफ हो जाता है, चांदी सोने को साफ किया जाता है आग के जरिए, इसी तरीके से हज उम्रा गुनाहों को साफ कर देते हैं इंसान से। इंसान पाक और साफ हो जाता है गुनाहों को और मोहताजी को
यानी कोई भी उसके बाद मोहताज नहीं रहेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमा रहे हैं कि हज उम्रा मोहताजी को। अब एक अपने यहाँ रिवाज ये कि अक्सर जो लोग जाते हैं हज करने या उम्रा करने वो अधेड़ होता है या जो है बिल्कुल बूढ़े। वजह क्या? अगर कोई शख्स 20 साल का है उसके ऊपर हज फर्ज हुआ तो उसको हज करना चाहिए। अभी शादी नहीं हुई ये कोई बात नहीं, अभी बच्चे नहीं हो कोई बात नहीं। कोई अगर 50 साल का है उसके बच्चों की शादी नहीं हुई उसकी कोई उज्र नहीं, हज शादी से ही रोकता। बुढ़ापे में जाते हैं क्या कहते हैं कि अभी जो है हमारे बोर्ड पर बहुत सी जिम्मेदारियां, पहले हम बच्चों के की शादी ब्याह कर ले उसके बाद जाएंगे, बड़ा काम है ये कर ले उसके बाद जाएंगे। पैसा है तो मगर जो है वो शादी करनी है उसको। अरे शादी करनी है तो कीजिए, मगर जो हज फर्ज हुआ उसको कीजिए, उसके बाद आप गरीब नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मोहताजी को हज उम्रा दूर करता है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि जो हज करने से हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे? अरे अल्लाह ताला उससे 4 गुना ज्यादा सुभान अल्लाह मुशाहदा है। आप ढूंढ के देख लीजिए, कोई भी हाजी आज तक कोई भी हाजी गरीब हुआ हो तो मुझे बता दे, कभी नहीं हुआ। हज करने के आदमी तो गरीब नहीं होता। तो जो लोग इस डर से हज करने नहीं जाते कि हम हज कराएंगे तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, हम बच्चों की शादी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है उसको याद रखना। हदीस में जो है उसके लिए गारंटी ले ली गई है। जब गारंटी ले ली गई है तो आप इसकी परवाह मत करना। कोई डॉक्टर गारंटी ले लेते उसके सहारे आप छोड़ देते मरीज को। जहाँ पर जान का मामला है और अल्लाह के रसूल ने गारंटी ली तो फिर उस पर क्यों डरते हैं कि हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और याद रखें, दुनिया की जिम्मेदारियां, दुनिया की जरूरतें ऐसी हैं जैसे नदी का बहता हुआ पानी, वो कभी खत्म नहीं होगी। एक बुजुर्ग का वाकया है कि वो खड़े थे नदी के किनारे, उन्होंने लोग आते गए कश्ती से पार होते गए, कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों खड़े हैं, आप भी जो पार हो जाओ। तो कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो धार बह रही है नदी की ये खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं पार। तो उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ है क्या, आपको अकल नहीं है क्या कि ये धार खत्म होने वाली है? कभी नदी की धार कभी खत्म होने वाली है? आप खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहा यही मामला है दुनिया की जिम्मेदारियों का, दुनिया की जरूरतों का, कि दुनिया की जिम्मेदारियां और दुनिया की जरूरतें मरते दम तक खत्म नहीं होंगी। इसलिए एक जिम्मेदारी के होते हुए दूसरी जिम्मेदारी की वजह से एक जिम्मेदारी को तर्क मत करे। हज भी करे, हज के पैसे नहीं है, उम्रा के पैसे है, अगर कर सकते हैं तो करे। हज करना फर्ज है, उम्रा करना फर्ज नहीं। याद रखिए, उम्रा करना सुन्नत, करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। अगर हज फर्ज हुआ है तो आपको हज ही करना पड़ेगा, उम्रा कराए से काम नहीं चलेगा। आप हज के कार्य होंगे, उसके तर्क का गुना आपके ऊपर होगा, खाली उम्रा के सुन्नत का आपको सवाब मिल जाएगा। याद रखिए, फर्ज को छोड़कर नफल सुन्नत का सवाब नहीं, फर्ज को छोड़कर नफल सुन्नत का सवाब नहीं।
इसलिए अगर हज फर्ज हो तो हज करना चाहिए, उम्रा नहीं। हज जब करने जाएंगे तो दोनों चीजें होती हैं। आमतौर से अपने यहाँ के लोग हज किरान कर हज तमत्तो करते हैं, पहले उम्र का एहराम बांधते उम्रा करते हैं, उसके बाद हज करते हैं। हज मुफरद बहुत कम लोग करते हैं, और हज मुफरद ये सिर्फ हज जब आप वहाँ जा ही रहे हैं तो हज उम्रा पूरा करें, यही होता है। ये सिखाया भी कहीं कहीं हज करान करते हैं, हज करान बहुत मुश्किल, इसलिए जो है नहीं करते आमतौर से। तो अगर हज फर्ज है और आपने नहीं किया, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी कोई परवाह नहीं, जो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। एक हदीस में कि हज का कोई मानेगा, यानी सारी चीजें आपके मुआफिक, आज के टाइम में पासपोर्ट भी हो, आपको इजाजत भी मिल गई हो, वीजा भी आ गया और सारी चीजें हो, ठीक, यानी ये सब कर सकते हैं, उसमें कोई ममानात ना हो। इसे कोरोना के जमाने में वैसी ममानात ना हो, आप हज कर सकते हैं, कोई ममानात नहीं। फिर ना करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे वो यहूदियों के मरे, चाहे नसरानी होकर, यानी अल्लाह ने आपको इतना नवाजा, लोगों से अफजल किया माल में, सबको एक जैसा माल नहीं दिया, आपको ज्यादा माल दिया, आपको इस्तात दी कि आप उस घर को देखें जिस पर खास अल्लाह की तवज्जो है, जहां नमाजों का सवाब लाख है, उस घर को देखें और वहां देखें नबियों की कुर्बानियों को, नबियों ने जो काफिरों से जंग लड़ी है वहां के मकामात को देखें, कितनी मुश्किल से हम तक इस्लाम फैला उसको देखें, और वहां पर आप ईमान ताज़ा करें। अगर ये नहीं कर सकते, पैसे होने के बावजूद, अल्लाह का दिया होने के बावजूद भी अगर ये नाशुक्री करते हैं, तब फिर चाहे आप यहूदी हो के मरे, चाहे नसरानी हो। और याद रखें, जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाए और हज ना करे, तो जब तक वो हज नहीं करेगा वो मरदूदुश शहादत रहेगा, यानी उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। शरीयत के एतबार से अगर वो गवाही दे किसी मामले में तो उसकी गवाही कबूल नहीं, क्यों? वो फर्ज का तारीख, हज का तारीख है, मरदूद शहादत है, गवाही कबूल नहीं होगी। हाँ, जब हज कर लेगा तो अब ये गुनाह खत्म हो जाएगा, तो उसकी गवाही कबूल। एक बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला